नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग पुस्तक के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म का चरित्र पर प्रभाव। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कर्म का चरित्र पर प्रभाव। कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं। परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में डालने में अच्छाई और बुराई दोनों का ही समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। अब यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने ही ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारक स्वरूप हुआ, और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उसने एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम आज गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब में था और न ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में। अतएव समस्त ज्ञान चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा पारमार्थिक मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता है तो हम कहते हैं हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे, तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसे ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप
स्तुति, निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के रूप में उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की अभ्यांतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म हैं। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो हमें मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। उसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कामों के समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र की जांच चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृत मानव यानी आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी हैं। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उल्ट पुलट सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी, वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और उसे हमें अनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे। हम यह नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ जो ईसा मसीह के पिता थे, जोसेफ के समान तो असंख्य बढ़ई हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के समान लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि वह बात केवल अनुवांशिक शक्ति संचार के कारण ही हुई होती तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा की, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुंदर पुत्र रतन लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है, उसका स्पष्टीकरण कहाँ? अनुवांशिक संचार शक्ति के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए, वह आई कहाँ से? उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ? आवश्यक युग युगांतरों से वह उस स्थान में रही होगी। क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। यह सब कर्म द्वारा ही नियत होता है। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन ना करे, तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कि कभी कभी इस बात को न माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है।
एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता है, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुख में और दुर्भर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाए, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भी अपने पुस्तकालय में रख ले तो भी वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार उसे कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्मों द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम में ही है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चय है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है कि तुमको कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रहना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्मयोग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इस महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। मनुष्य नाना प्रकार के हेतु लेकर कार्य करता है, क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसे चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं, फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहता है और वे अधिकार के लिए काम करते हैं, कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसके लिए प्रयत्न करते हैं, फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने की इच्छुक होते हैं। चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कर्म किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्मानित उपाधि दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए यत्न करते हैं। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी कही जा सकती है। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम है। जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात हमारे जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं, जिससे कि वे उनके लिए मानो स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे। वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो जाएगा, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य होते हैं, ये उनमें से कुछ हुए। अब कार्य के लिए ही कार्य, इस संबंध में हम कुछ आलोचना करें। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म करने के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुत शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें तो हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी अलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं। पहली बात यह कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए बिना स्वर्ग, नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में प्रणीत करना कठिन है, फिर भी हम अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है। यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है, इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है अथवा 23 घोड़ों को रोक सकता है।
इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में? एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकरा कर रुक जाता है, उतनी दूरी पर जा नहीं सकता, पर उस टकराने से बड़ी आग सी निकली है। इस प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ते रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती हैं। वह फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से एक महान इंसा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है। अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तुल सा होता है, हम सब उसी में आबद्ध रहते हैं। हम में दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसके लिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए काम करने दो, परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर देह की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फलों को एक और रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है कि कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए, बिना कार्य के लिए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो फिर प्रश्न यह है कि आराम के बारे में क्या होगा। यहाँ हम इस जीवन संग्राम के एक ओर हैं, कर्म जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, और दूसरी ओर है शांति। सभी मानव निवृत्तमुखी हैं, चारों ओर सब शांत स्थिर, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं। केवल प्रकृति अपने जीवों, पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है, पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चरित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लाया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो संसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का व्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकेगा? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है और संभव है कि उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तबद्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तबद्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़क के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो, फिर भी उसका मन सारे समय कार्य में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो वास्तव में कर्म रहस्य का ज्ञान हो गया। परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ता है। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं उन्हें हम हाथ में लेते जाएं और शनि शनि हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्राय हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थ परायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी यह आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म के चरित्र प्रभाव के अध्याय में हमने देखा कि मनुष्य का चरम लक्ष्य क्या होता है, सुख नहीं ज्ञान होता है। इसके अलावा हमने देखा सुख और दुख किसका निर्माण करते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि प्रत्येक ज्ञान है वो हमारे अंदर ही होता है, बाहर से नहीं आता।
और मनुष्य प्रत्येक चीज का क्या करता है, ज्ञानार्जन करके आविष्कार करता है। और धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटता जाता है, वैसे वैसे वह ज्ञानी पुरुष बन जाता है और पूर्ण रूप से पर्दा हटने पर सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। जीवन में जो सुख दुख कठिनाई परेशानी आदि आती हैं, जिससे घात प्रतिघात लगता रहता है, उससे मिलकर क्या बनते हैं, कर्म बनते हैं। और हमारे कर्म क्या हैं, छोटे छोटे कामों के समष्टि स्वरूप हैं। हमें किसी व्यक्ति का चरित्र जांचना है तो उसके छोटे छोटे व साधारण कार्यों को जांचना चाहिए। मनुष्य की इच्छा शक्ति से चरित्र उत्पन्न होता है और चरित्र से क्या बनते हैं, कर्म बनते हैं। कि वर्तमान में जो भी हम हैं वो पूर्व कर्मों के कारण हैं, अतः हम जो भी भविष्य में होंगे वो वर्तमान कर्मों के कारण होंगे। इसमें बताया गया है कि कर्म के द्वारा हम किसी भी चीज के अधिकारी बन सकते हैं। कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि कर्म कुशलता पूर्वक अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से करना चाहिए, कि कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कर्म मार्ग वो बताया गया है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करें, किसी प्रकार की आशा न रखें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।